21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अडानी जी हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, इतना कह सकता हूं। क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ी। अपने मुंह मियां मिट्टू, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करे। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। स्थान सदी की सबसे भीषण त्रासदी का सामना कर रहा वायनाड। समय 2 अगस्त रात 1:52। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स पर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वे एक बड़ा खुलासा करते हैं कि ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रही है। राहुल ने अपने ट्वीट में अपने सूत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उनके सूत्रों से जानकारी मिली है कि संसद में चक्रव्यूह का भाषण सरकार को अच्छा नहीं लगा, जिससे अब उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई होने वाली है। हालांकि राहुल ने अपना निडर स्वभाव प्रदर्शित करते हुए लिखा कि वे ईडी के अधिकारियों का खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने उन्हें चाय और बिस्कुट का ऑफर भी दे दिया। बहरहाल राहुल के इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल काफी बढ़ चुकी है। राहुल के इस बयान को शर्मनाक बताते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ईडी अधिकारी का नाम बताएं। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो ईडी छापेमारी नहीं करेगी। ईडी भ्रष्टाचारियों पर छापे मारती है। उन्होंने राहुल पर वायनाड के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। इन सबके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल के चक्रव्यूह भाषण पर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह और चौसर याद आते हैं, हम तो महाभारत काल में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। अनीति, अधर्म और ठगी किसने की? उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपक, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत के बारे में उनका ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का विषय उठाकर अच्छा किया क्योंकि इस देश ने कांग्रेस पार्टी के कई चक्रव्यूह देखे हैं। यहाँ राहुल ने खुद पर ईडी कार्रवाई की आशंका जताई तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल समेत विपक्ष के कई नेताओं पर हमले की आशंका भी जता दी। उन्होंने दावा किया कि विदेशी धरती में साजिश रची जा रही है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हमले हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बजट सत्र में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश को चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था और ऐलान भी किया था कि इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 लोगों की तुलना मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, भागवत और अजीत डोभाल तक से कर दी थी, जिसके बाद से ही भाजपा तिलमिलाई हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा राहुल पर जबरदस्त पलटवार कर सकती है क्योंकि पहले जिस गोदी मीडिया के सहारे राहुल की खबरों को कुचल दिया जाता था वह अब नहीं हो पा रहा। देश ने हाल ही में मीडिया को पिंजड़े में बंद होते हुए भी देखा है। वहीं से समझ आ चुका है कि सरकार का अब मीडिया पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल ने यह जानकारी दिन भर वायनाड के पीड़ितों से मिलने के बाद आधी रात करीब 2 बजे साझा की। मामले की गंभीरता को यहीं से समझा जा सकता है कि जिस समय उन्हें आराम करना चाहिए उन्होंने जनता तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी समझा कि उनके खिलाफ ईडी छापेमारी की योजना बना रही है। दूसरी बात यह है कि राहुल को ये जानकारी ईडी के सूत्रों से मिली, यानी जिस जांच एजेंसी के सहारे सरकार पर कई राज्यों की सरकारों को तोड़ने, विधायकों को खरीदने के आरोप लगे हों, उसी जांच एजेंसी के जरिए राहुल को पहले ही अलर्ट कर दिया गया। ये छोटी बात नहीं है, ना ही ये बात पहले सुनने को मिली थी कि ईडी जिस पर कार्रवाई करने जा रही है उसे पहले ही जानकारी मिल गई। वैसे जहां से ये सारा किस्सा शुरू होता है वो जगह है लोकसभा।
जहां राहुल गांधी ने बीते 19 जुलाई को भाषण दिया था। इस दौरान राहुल का चक्रव्यूह वाला हमला काफी बड़ा माना जा रहा है। वैसे भी 4 जून के बाद से ही राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। अब तक संसद के दोनों सत्रों में उनके 2 भाषण हुए हैं और दोनों ही भाषणों में उन्होंने भाजपा पर जमकर हमले बोले हैं, जिससे भाजपा बेनकाब होती जा रही है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी दिनों में राहुल पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही हो। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के अन्य मंत्रियों या सांसदों की ओर से राहुल के इस आरोप पर क्या कुछ कहा जाता है।